देखिए, कोई भी एक रूल ये है कि जब भी खाना हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजनेशन होता है। और ख़ास तौर से उस खाने में अगर कोई फ़ैट पड़ी हो या कोई कॉम्बो हो कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, तो वो उसमें एक चीज़ होती है, उसके अंदर एक्रोलेमाइड्स या एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट एजीज वो बनते हैं। तो इसमें भी बनेंगे, और कभी भी आप हीट करेंगे, जब हम रेगुलर खाना भी बनाते हैं उसमें भी बनते बनते हैं वो। तो ये अभी भी देखा जाए तो इसके फ़ायदे हैं। ओवरऑल तो इसके फ़ायदे हैं फ्राइंग के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और नुकसान से बिल्कुल बरी है, ये बिल्कुल ये पॉसिबल है नहीं। अच्छा, लेकिन थोड़े बहुत एक्रोलेमाइड्स का बनना, ये एजीज का बनना नुकसानदेह ना के बराबर है, इसलिए कि हमारी बॉडी उसको इतने को तो हैंडल कर लेती है। ये बात होती है जब हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मल्टीपल टाइम खा रहे हैं, हर बार फ्राई कर रहे हैं साहब, तो उसके ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यानी कि बेस्ट वे ऑफ कुकिंग, या इसको भी अगर आप हर बार 3 बार खा रहे हैं, आप सिर्फ एयर फ्राइड खाना, उसके भी नुकसान होंगे। इसके अलावा ये भी है कि अगर हम डिपेंड करें हम कौन सा खाना खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर फ्रेंच फ्राइज़ को हम एयर फ्राइंग कर रहे हैं, हम फ्राई नहीं कर रहे लेकिन एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, तो फ्रेंच फ्राइज़ जिस तर्ज पर बनी होती है उनके खुद अपने नुकसान हैं। दूसरे AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एयर जो फ्राइज़ है ना, उसमें खुद ज़्यादा बनती हैं। तो चाहे वो हम एयर फ्रायर में फ्राई की हुई हों या ऑयल में फ्राई की हुई हों, दोनों का नुकसान है अगर हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। कभी कभी सब चीज़ चल जाती है, तो एक तो ये बात हो गई। तो इसमें उसके मुकाबले में, फ्राइंग के मुकाबले में कम AGE और एक्रेलेमाइड बनती है, लेकिन अभी भी बनती है क्योंकि हीट तो लग रही है ना इसमें। अच्छा, तो अब ये एक हो गई हमारे रेगुलर अंदाज की कुकिंग, एक हो गई एयर फ्राइंग, और एक हो गई फ्राइंग ऑयल में। तो ये एयर फ्रायर बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात ऑयल के इस्तेमाल कम होने की ना होने की, तो ये बात फैक्ट है, इसमें ऑयल नहीं जाता, कम से कम जाता है। तो जो ऑयल की वजह से नुकसान थे, ये कैलोरीज ज़्यादा जा रही थी, वो तो जाहिर सी बात है इसमें फ़ायदा हुआ। तो वही है कि अगर हम इसको मॉडरेटली इस्तेमाल करें तो बेहतर है कंपेरेटिवली फ्राइंग के। अच्छा, ख़ास तौर से जो फ्राई करते हैं, अब ये भी डिपेंड करेगा कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मल्टीपल जो ऑयल्स हैं उनमें इतना वेरिएशन है, वो उनके नुकसान वो अलग हैं, वो प्रोसेस्ड हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलग हैं बिल्कुल। तो बहरहाल ओवरऑल अभी भी एयर फ्रायर फ्राइंग के मुकाबले में बेटर होगा। और लेकिन बेस्ट वे ऑफ जो कुकिंग है वो है स्टीम करके, मतलब बॉईल करके, जिस तरह से हम सालन बनाते हैं ना, बस वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। या तो हम उसको बॉईल करें या स्टीम करें या सॉटे करें, ये सब खाने के तरीके अच्छे हैं। लेकिन हम तकरीबन हर तरीके का खाना खा सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे अब ग्रिल करते हैं हम खाना, ये बेक करते हैं, तो एक्रेलेमाइड्स उसमें भी बनते हैं, भुना हुआ गोश्त, ठीक है ना, उसमें भी बनते हैं। तो वो तो एक लॉ है, जब भी हम हीट करेंगे एक्रेलेमाइड सब बनेंगे, तो ऐसा नहीं बिल्कुल आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि मॉडरेशन में सब चीज़ चलती है, लेकिन बेस्ट वे ऑफ कुकिंग जो है वो है बेकिंग, बॉइलिंग एंड सॉटेइंग, ठीक है, या स्टीमिंग।